हुए कम। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1481 नए संक्रमित मिले। 3 करोड़ से अधिक को दिया गया कोविड रोधी डोज। और झारखंड पुलिस को मिली कई बड़ी सफलता। देवघर जिले में 5 साइबर अपराधी, गोड्डा में 6 ब्राउन तस्कर और बोकारो में 5 अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंता बढ़ी है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का प्रवेश द्वार बनेगा और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने मणिपुर की महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे खेल के क्षेत्र में भारत को गौरवान्वित कर रही हैं। श्री मोदी आज इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। केयर के लिए इसमें कनेक्टिविटी को भी प्राथमिकता है और क्रिएटिविटी का भी उतना ही महत्व है। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट, बेहतर मोबाइल नेटवर्क मणिपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। 2014 के बाद पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। नेता हो, मंत्री हो, अफसर हो, मैंने सबको कहा कि इस क्षेत्र में आइए, लंबा समय गुजारिए और फिर यहां की जरूरतों के मुताबिक योजनाएं बनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा में मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत सबको साथ लेकर सबके विकास और सबके प्रयास से ही आगे बढ़ेगा। हीरा का आश्वासन दिया था। हीरा HIRA, H से हाईवे, I से इंटरनेट वे, R से रेलवेज और A से एयरवेज। आज हीरा मॉडल पर त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। यहां आने से पहले मैं महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की नवनिर्मित बिल्डिंग और दूसरी सुविधाओं को देखने गया था। त्रिपुरा की संस्कृति, यहां की विरासत, यहां का आर्किटेक्चर, एयरपोर्ट पर उतरने वाले हर यात्री को अब सबसे पहले नजर आएगा। त्रिपुरा की प्राकृतिक सुंदरता हो, उनाकोटी हिल्स के जनजातीय साथियों की कला हो, पत्थर की मूर्तियां हो, ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पर। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत आज से कई पाबंदियां लागू हो गई। इसका असर आज सरकारी और निजी कार्यालयों में भी देखने को मिला। 50% उपस्थिति के साथ ही कामकाज हुआ। वहीं स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहे। मॉल, रेस्टोरेंट की रौनक भी कम हो गई। पार्क और पर्यटक स्थल भी बंद रहे।
स्विमिंग पूल, जिम और चिड़ियाघर भी अगले 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, मॉल 50% क्षमता के साथ खुले जरूर, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरों से जागरूक लोगों की सतर्कता की वजह से भीड़ काफी कम हो गई है। वैश्विक महामारी कोरोना एक बार फिर पूरे देश में अपना पांव पसारने लगा है। पिछले 24 घंटे में 37,379 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। घंटों में कोरोना को मात देकर 11,007 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी दर 98.13% हो गई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,481 नए मामले मिले हैं, जबकि इस दौरान 100 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज सुबह 9 बजे जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,218 हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक 615 संक्रमित रांची में मिले, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 128, धनबाद में 109, देवघर में 102, पश्चिमी सिंहभूम में 100, बोकारो में 95, रामगढ़ में 82, हजारीबाग में 66 और कोडरमा में 36 नए संक्रमित मिले। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,46,70,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक सुखदायक खबर है। राज्य में 3 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। सूबे में 3,52,183 डोज दिया जा चुका है। इसमें पहला डोज 1,86,81,412 और दूसरा डोज 1,13,70,771 है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर इस आशय की जानकारी देते हुए कहा कि राज्यवासियों से अपील भी की कि सभी लोग कोविड टीकाकरण अभियान में जरूर हिस्सा लें। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिले भर में 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि टीकाकरण स्थल पर जाकर योग्य बच्चे अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं स्कूल आईडी के साथ टीका लगवाएं। 15 से 18 साल के किशोरों के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश भर में अब तक 63 लाख से अधिक बच्चों को कोविड रोधी टीका दिया जा चुका है। झारखंड के किशोरों में भी टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह है और स्कूली बच्चे बढ़ चढ़कर टीका ले रहे हैं। उपराजधानी दुमका में भी 15 से 18 साल के किशोरों के लिए शुरू कोविड टीकाकरण अभियान के दौरान वैक्सीन लगवाने को लेकर छात्र छात्राओं में खूब उत्साह देखा जा रहा है। दुमका में किशोरों के टीकाकरण के लिए विशेष केंद्र बनाए गए हैं, जहां किशोरों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी में 15 से 18 साल तक के बच्चों का 58 वैक्सीनेशन हो चुका है और अभी हो रहा है। किशोरों ने टीका लगवाने के बाद अपना अनुभव साझा किया और बताया कि उन्हें इसका इंतजार था। टीका लगवाने के बाद किसी तरह की समस्या नहीं आई। उन्होंने दूसरे किशोरों से भी टीका लगवाने की अपील की। और हमने कोविशील्ड ले ली है। मेरा एज 15 साल है और हमने वैक्सीनेशन करवा लिया है। मेरा एज 17.5 साल है और मैंने वैक्सीन ले लिया है और आप लोग को भी लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप लोग का ही फायदा है। वैक्सीन लगने वाला था, मैंने टीका लिया, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है, तो आप भी टीका लें। दुमका जिला प्रशासन की ओर से शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी किशोरों के टीकाकरण को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले में भी कोरोना संक्रमण पर अंकुश को लेकर प्रशासन की ओर से जहां हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है और लोगों को जागरूक रहने की अपील की जा रही है, वहीं किशोरों के लिए शुरू टीकाकरण अभियान को लेकर भी युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होने पर लोहरदगा में जिले में पहले दिन 15 से 18 वर्ष के करीब 600 युवाओं को टीका दिया गया।
टीका लेने पहुंची श्वेता कुमारी का कहना है कि कोरोना से बचने का टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। मैंने आज 2 तारीख को वैक्सीन ले लिया है और ये बहुत सेफ है। आप बाहर निकल सकते हैं इसके बाद, तो प्लीज आप वैक्सीन लीजिए, घर पर नहीं रखिए। कोविड-19 टीका लेने पहुंची एक अन्य छात्रा साक्षी कुमारी ने कहा कि टीका संजीवनी का कार्य करेगा और ये कोरोना से बचने में बेहद कारगर है। उन्होंने सभी से टीका लेने की अपील की। साक्षी कुमारी है, मैंने आज वैक्सीन लिया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं अपील करती हूँ कि सारे बच्चों को 15+ से वैक्सीन लेनी चाहिए। लोहरदगा जिला प्रशासन की ओर से जिले में 15+ के करीब 35,000 किशोरों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो द्वारा आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चीरी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेन्हा में स्थापित पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया। कुडू प्रखंड के चीरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त द्वारा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल परिसर, चिकित्सा कर्मियों के आवासीय परिसर का भी अवलोकन किया। उपायुक्त ने विद्युत प्रमंडल लोहरदगा को अस्पताल परिसर में ट्रांसफार्म लगाए जाने का निर्देश दिया। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राज्यपाल रमेश बैस से आज राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने राजभवन में भेंट कर नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल से आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अन्य सदस्यों ने राजभवन में भेंट कर उन्हें नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। साइबर अपराधी नित्य नए नए तरीके का इस्तेमाल कर ठगी कर रहे हैं। देवघर पुलिस ने ऐसे ही 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराधी धनी पे के माध्यम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से ठगी करते थे। जिले के साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि जिले के मार्गो मुंडा और सारवा क्षेत्र में छापामारी कर इन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, 24 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 1 मोर्फो मशीन, 1 वोटर आईडी कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किया है। श्री धनंजय कुमार सिंह को लगातार जो गुप्त सूचना साइबर अपराधियों के विरुद्ध मिल रही है, उसमें 5 साइबर अपराधियों को खिजुरिया टांड जो मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र में पड़ता है और चरघरा जो कि सारवा थाना क्षेत्र में पड़ता है से पकड़ा गया है, जिनके पास से 10 मोबाइल फोन, 4 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 1 मॉर्फो और कुछ सिम जो आप यहाँ देख सकते हैं सिम बरामद हुए हैं। ये सारे फर्जी बैंक के पदाधिकारी बन के ठगी किया करते थे, जिसमें कि धानी पे जो है, धानी पे में फ्रॉड बढ़ गया। धानी पे बेसिकली क्या है कि कस्टमर केयर का नंबर डाल करके और आधार और पैन आपका खुद का जो व्यक्ति होते हैं उनका ले करके ये उनका अकाउंट खोलते हैं और अपना मोबाइल नंबर दे करके उसमें जो मंथली या ये यूं कहें कि जो पर डे उनका जो क्रेडिट का लिमिट होता है वो अमाउंट वो विड्रॉ करते थे। गोड्डा जिले में नशे के सौदागर के सक्रिय होने के समाचार बहुत दिनों से मिल रहे हैं। गोड्डा, पथरगामा और मेहरमा के कई चौक एवं बाजारों में छुपे तौर पर ब्राउन शुगर को बेचा जाता था। जिले के पुलिस अधीक्षक YS रमेश ने बताया कि 10 ग्राम ब्राउन शुगर आरोपियों के पास से मिला है। साथ ही चाकू एवं नशे में उपयोग करने का अन्य सामान भी मिला है। इतिहास है वो भी हम लोग पता करवा रहे हैं। और क्या क्या साथ में कुछ और भी बरामद किया गया है? साथ में जो है वो जो इसको पीने का जो संसाधन होता है, जो माचिस हो गया। वजन क्या है सर उसका ग्राम? अभी इसका 10 ग्राम जो है हम लोगों ने बरामद कर लिया है। 10 ग्राम का कॉस्ट जो है जैसे ये लोग बता रहे हैं
कि 10,000 के आसपास जो है वहाँ पर कम मात्रा में 500 के आसपास जो है पर ग्राम मिलता है आरा में, और यहाँ पर जो है 2,000 के आसपास जो है पर ग्राम बेचने का इनका यहाँ पर जो बेचने के लिए लाया जाता है। और इससे जो है बहुत सारे जो है युवक जो है इसमें यानी कि जो है वो गलत रास्ता पकड़ के क्राइम भी कर देते हैं। आप लोग बोकारो पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। बोकारो पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में छापामारी कर 5 कुख्यात अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों ने 5 दिनों पूर्व बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र स्थित जारंगडीह रेलवे साइडिंग में फायरिंग कर पोस्टरबाजी की थी। जिले पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने मीडिया को बताया कि विष्णुगढ़ में कुछ अपराधियों ने मिलकर NSPM नामक एक संगठन बनाया है। इस संगठन से जुड़े अपराधियों द्वारा बड़े ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन कंपनियों से रंगदारी की मांग की जा रही थी। भारी अपराधी आए थे बोकारो थर्मल थाना के जरंगडी साइडिंग में, जहां CCL का रेलवे साइडिंग है। वहां पे 8 से 9 अपराधी आए थे और उन्होंने फायरिंग की और कुछ पोस्टर चिपकाया गया था NSPM के नाम से। उस संदर्भ में थर्मल थाना में FIR रजिस्टर किया गया था। उसको लेके एक SIT बनाई गई थी SDPO बेरमो के नेतृत्व में, जिसमें कि थाना प्रभारी थर्मल, थाना प्रभारी बेरमो, सर्कल इंस्पेक्टर बेरमो और अन्य पदाधिकारी शामिल थे। उसके बाद कुछ सूचना प्राप्त हुई थी मुझे और पुलिस उपाधीक्षक महोदय को भी कि ये बगोदर और विष्णुगढ़ जिले के कुछ अपराधी हैं जिन्होंने बोकारो जिले के कुछ अपराधी के साथ मिलकर इस कांड को अंजाम दिया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर है। राज्य ने 3 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रदेश में 3,52,183 डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर इस आशय की जानकारी दी है। दुमका में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरनकुंडी मोहल्ले में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा बरामद की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। टाटानगर रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला अनियंत्रित होकर गिर गई। मौके पर मौजूद RPF माई सहेली टीम की महिला कांस्टेबल रीना कुंभकार ने महिला को चलती ट्रेन के बीच से खींचकर उसकी जान बचाई। रामगढ़ के रजरप्पा और गोला समेत अन्य क्षेत्रों में इन दिनों जंगली हाथियों का उत्पात बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने जंगली हाथियों से हो रहे नुकसान की ओर वन विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस मुश्किल से छुटकारा दिलाने की अपील की है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में 1000 से अधिक पदों पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। संविदा आधारित इन नियुक्तियों में झारखंड में गठित नई नियुक्ति नियमावली के तहत नियुक्तियां की जाएंगी। इसके तहत झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। झारखंड हाईकोर्ट पिछले 15 दिसंबर से सुनवाई का लाइव प्रसारण कर रहा है। प्रसारण के लिए हाईकोर्ट ने YouTube चैनल बनाया है। अब तक 600 लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग का लाभ उठाया है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में रहने वाले सैयद सफीउल्लाह के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने करीब 3.5 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली है। इस मामले में पीड़ित की ओर से स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बोकारो सदर अस्पताल में लाखों की जीवन रक्षक दवाएं टॉयलेट में बंद पड़ी सड़ गई। छानबीन में ये बात सामने आई कि ये दवाएं पेटियों में बंद थी और जमीन पर फेंकी हुई पाई गई। कभी मजदूरी करने वाली गढ़वा जिले के अस्मिता बेग ने सखी मंडल से 40,000 रुपए ऋण लेकर गाय पालन की शुरुआत की। साथ ही कृषक सखी का कार्य कर किसानों को वैज्ञानिक विधि से खेती करने हेतु जागरूक कर रही है। दूध बिक्री एवं अन्य कार्य से अस्मिता सालाना लगभग 1.5 लाख रुपए की आमदनी कर लेती है। कोरोना मुक्त खूंटी के संकल्प के साथ जिला प्रशासन की टीम द्वारा आम जनों को प्रोत्साहित करते हुए घर घर जाकर व खेत खलिहानों में पहुंचकर योग्य लाभुकों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं।
हजारीबाग नगर क्षेत्र के अंतर्गत फुटपाथ पर व्यापार कर रहे स्ट्रीट वेंडर को सर्टिफिकेट तथा वेंडिंग कार्ड का वितरण किया गया। महापौर, नगर आयुक्त और पार्षदों ने वेंडिंग कार्ड का वितरण करते हुए कहा कि नगर क्षेत्र के अन्य वेंडर जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे कार्यालय में आकर नगर मिशन प्रबंधक से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करा लें। शहर में बनने वाले वेंडिंग जोन में इन्हीं लोगों को दुकानें आवंटित की जाएंगी। राज्य में 9 जनवरी को एक बार फिर बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजस्थान के पास एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसका असर 8 जनवरी से झारखंड में दिखने लगेगा। शुष्की रहा है और जो सबसे अधिक जो तापमान की बात करें तो 26.6 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6.3 डिग्री सेल्सियस गढ़वा के कृषि विकास केंद्र में रिकॉर्ड किया गया। और जो मुख्यतः टेम्परेचर मुख्य शहरों की बात करें तो रांची में न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा और जमशेदपुर में 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा और डाल्टनगंज में 7.7 डिग्री सेल्सियस रहा, बोकारो थर्मल में 8.1 डिग्री सेल्सियस रहा और चाईबासा में 10 डिग्री सेल्सियस रहा, देवघर में 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा, गोड्डा में 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा, हजारीबाग में 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा और गिरिडीह में 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और सिनेप्टिक फीचर की बात करें तो अभी तत्काल पे जो झारखंड पे कोई भी सिनेप्टिक फीचर अभी नहीं है। एक इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और जो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया को है, ये 6 जनवरी से इसका इम्पैक्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पड़ने लगेगा और 7 तारीख को चांसेस है कि राजस्थान में इससे एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसका फॉर्मेशन होगा। जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसका फॉर्मेशन होने के बाद इसका जो मूवमेंट है वो झारखंड की तरफ होगा, ईस्टवर्ड इसका मूवमेंट होगा और ये राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्रॉस करता हुआ झारखंड के पश्चिमी भाग को पहले हिट करेगा। तो बात करें तो 4 तारीख से लेके आज जो 8 तारीख तक है जो बारिश है वो कोई भी बारिश झारखंड में देखने को नहीं मिलेगी, मौसम ड्राई रहेगा। बट 9 तारीख से जो पश्चिमी विक्षोभ मैंने बताया इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बनेगा इसके असर से, इसी कारण 9 तारीख से लेके 12 तारीख तक झारखंड में इसका असर देखने को मिलेगा। आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ देखने को मिल सकती है। खड़गपुर रेल मंडल के खड़गपुर और हिजली स्टेशन के बीच सड़क ऊपरी पुल के निर्माण के लिए गार्डर लॉन्चिंग के लिए 5 जनवरी को ट्रैफिक तथा पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसलिए कल हावड़ा रांची एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा से अपने निर्धारित समय दोपहर 12:50 की जगह दोपहर 2:20 पर प्रस्थान करेगी। 5 जनवरी को जिस महान योगी परमहंस योगानंद का जन्मदिन है, उनके बारे में अनेक लोगों को केवल यही ज्ञात है कि वे विश्व प्रसिद्ध पुस्तक योगी कथामृत के लेखक हैं, जबकि वे पश्चिम में फादर ऑफ योगा कहे जाते हैं। परमहंस योगानंद के आविर्भाव दिवस पर कल वर्चुअल माध्यम से विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया जाएगा। रांची के अनगढ़ा प्रखंड मुख्यालय में समूह से जुड़ी महिलाओं ने एक कैंटीन खोला है और उसे प्यारा सा नाम दिया है दीदी कैंटीन। जितना इसके नाम में प्यार भरा है उतना ही लजीज है यहाँ का खाना। किसी काम के सिलसिले में अगर आपको कभी रांची का अनगढ़ा जाना हो तो एक बार जरूर इसका स्वाद चखिए। हम बात कर रहे हैं अनगढ़ा प्रखंड मुख्यालय में स्थित उस कैंटीन की जिसका नाम है दीदी कैंटीन। दरअसल ये कैंटीन समूह से जुड़ी स्थानीय महिलाओं द्वारा स्थापित की गई है। जितना आदमी रास्ता में बच्चा सब भी जाता है स्कूल या बच्चा सब भी घुस के चाय पी लेता है, उसके बाद जाता है। खुश हैं आप? हाँ। इस कैंटीन में विशुद्ध देसी घरेलू मसालों का प्रयोग किया जाता है जो इसके भोजन के स्वाद और पौष्टिकता को कई गुना बढ़ा देते हैं। कैंटीन जो खोली है जब से इसका चाय हो पकौड़ा चाय समोसा बहुत अच्छा लगता है, साफ सफाई भी बहुत अच्छा लगता है और जो भी ये बनाती है जैसे देसी मसाला सब तेल उल सभी बहुत अच्छा से रहता है साफ। खासकर यहाँ की दीदियों के हाथों से बनी चाय लोगों को बेहद पसंद आती है।
वजह है इसमें प्रयोग किए जाने वाले औषधीय गुणों वाले विशेष मसाले, जो लोगों को दोबारा यहाँ आने पर मजबूर कर देते हैं। हम लोग चाय पीने आते हैं, यहाँ बहुत अच्छा चाय बनाते हैं और आयुर्वेदिक वाला चाय पत्ती है। चाय बहुत बढ़िया लगता है, साफ सुथरा ये सब है। बात स्वाद और सेहत की हो तो औरतों के हाथों का कोई सानी नहीं है। अपने इसी नैसर्गिक गुणों के बेहतर इस्तेमाल के जरिए ये कुछ महिलाएं आज स्वावलंबन की ओर बढ़ रही है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मणिपुर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का बनेगा प्रवेश द्वार, आत्मनिर्भर भारत को करेगा मजबूती प्रदान। झारखंड में आज से कई पाबंदी लागू। सरकारी प्राइवेट ऑफिस में 50% रही उपस्थिति। शिक्षण संस्थान रहे बंद। मॉल रेस्टोरेंट की रौनक भी हुई कम। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1481 नए संक्रमित मिले। 3 करोड़ से अधिक को दिया गया कोविड रोधी डोज। और झारखंड पुलिस को मिली कई बड़ी सफलता। देवघर जिले में 5 साइबर अपराधी, गोड्डा में 6 ब्राउन तस्कर और बोकारो में 5 अपराधी गिरफ्तार। अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खोए हुए व्यक्ति के बारे में सूचना। यह तस्वीर प्रतीक राज की है। उम्र 13 वर्ष, लंबाई 5 फीट 4 इंच। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। ये दिनांक 28/12/2021 को संध्या 4 बजे से लापता है। इनके बारे में सूचना इस पते पर दी जा सकती है। प्रभात कुमार राय, पता है रातू रोड, बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, रांची। मोबाइल नंबर 7004406140। मिट्टी में एक बीज लगाया, उचित खाद पानी ने उसे बढ़ाया। हरियाली के साथ एक सुंदर सा पौधा खिला। उचित पोषण तत्व ना मिले तो बीज कभी पौधा न बने। बच्चों में शारीरिक व मानसिक ना आए कमजोरी। कुपोषण से बचने के 5 सूत्र जो है जरूरी। पहला सूत्र, सुनहरे 1000 दिन है बहना।